अस्सलामुअलैकुम। मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है कोरियन बारबेक्यू DJ स्टाइल। तो चलें, वी विल गो टू द रेसिपी राइट अवे। तो सबसे पहले अपने कोरियन बारबेक्यू के लिए हम बनाएंगे अपनी कोरियन बारबेक्यू सॉस, जो कि सब वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बना लें आप, बाकी का प्रोसेस वेरी इजी है। तो चलें, अपने सॉस पैन में ऐड करते हैं 3/4 कप ऑफ सोया सॉस। नेक्स्ट इसमें जा रहा है 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर, रेगुलर वाटर, पीने का पानी। 2 टीस्पून राइस विनेगर। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सेसमी ऑयल। और अब हमारे ये 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर, 2 टीस्पून चॉप फ्रेश गार्लिक। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑफ चॉप अनियन। मैंने रेड अनियन यूज़ किया, बट आप कोई भी अनियन यूज़ कर सकते हैं। ये भी गया। 1 टेबल स्पून सेसमी सीड, 1 टेबल स्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस, जो कि ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसे बॉटल में मिल रहा होता है। और बस ये आसानी है, आपको ये उठा लें आप। सो ये 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून फ्रेश मिन्स जिंजर। और अब इसमें हमारे थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ग्राउंड, और 1 टीस्पून चिली पाउडर, एंड 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली। सब चला गया इसके अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसको चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारी सॉस जो है वो थिकन हो जाए। तो ये हमारी सारी चीज़ें सॉस की रेडी हैं, और इसको बस अब हमने चूल्हे की तरफ जाना है और इसको पकाना है। और जितनी देर में हमारी सॉस चूल्हे पे पक रही होगी, उतनी देर में हम अपने मीट की तरफ जाएंगे और बताऊंगी कि कोरियन बारबेक्यू के लिए मैंने मीट कौन सा यूज़ किया है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो हमारी सॉस चूल्हे पे चढ़ी हुई है और सिमर हो रही है, और जब रेडी हो जाएगी तो इसकी शक्ल दिखाऊंगी। तो उस दौरान मैं आपको बताऊं कि कोरियन बारबेक्यू के लिए जो मैं मीट यूज़ कर रही हूँ, ये होता है असल में जो हमारा रैक ऑफ रिब्स होता है ना, उसको वर्टिकल काटने के बजाय हॉरिजॉन्टल काटते हैं। और ये इसकी थिकनेस कुछ ऐसी होती है, और ये थोड़े से लंबे स्ट्रिप्स होते हैं, लेकिन मैंने इनको ये हाफ़ कर दिया है। ये इतना बड़ा स्ट्रिप था जिसको मैंने दरमियान से हाफ़ कर दिया है। दिस इज़ जस्ट माई स्टाइल। अगर आप रखना चाहते हैं इसको पूरा, तो आप पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह कुक करने में आसानी होगी। तो ये देखें। और इसके अलावा आप शॉर्ट रिब्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने बुचर के पास जाएं और उसको कहें कि कोरियन बारबेक्यू मीट चाहिए, तो दे शुड नो कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इफ़ दे डोंट नो, चेंज योर बुचर। जस्ट किडिंग। तो ये हो गया हमारा मीट। अब हम इसको सॉस का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी सॉस रेडी होगी, हम सॉस अपने मीट में डालेंगे और फिर इसको कुक करेंगे। तो ये देखें, हमारी सॉस रेडी है, और कितनी खूबसूरत सी सॉस बनी है। लिटरली खूबसूरत, आई कैन से दैट, क्योंकि इसके अंदर जो खुशबू आ रही है गार्लिक की, सेसमी ऑयल की, सोया सॉस की, अमेजिंग। तो अब हमने इसको डालना है अपने मीट में। इस सॉस को आप रिज़र्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द होल थिंग। क्या करूँगी, एक जार में रख दूँगी, और कभी भी दोबारा
बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है। आप इसको बारबेक्यू के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। अपने चिकन बारबेक्यू करा आपने, उसके ऊपर ब्रश कर दिया, आपने चिकन रोस्ट किया है उसके ऊपर ब्रश कर दिया, या आप अपना स्टेक बना रहे हैं उसके ऊपर। दिस सॉस इज़ अमेजिंग। तो अब हम इसको अपने कोरियन बारबेक्यू मीट के साथ पकाएंगे। और मैं इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रेशर कुकर में बनाना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, क्योंकि जो इसका मीट है वो ऐसे फॉल अपार्ट हो जाता है और सारा सॉस की जो गुडनेस है वो मीट में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये हमारे पास जो मीट था वो अराउंड 4 पाउंड था। और अब इसमें मैं डालूँगी सॉस अपनी अराउंड 1 कप। वन कप से थोड़ा सा कम ही लिया है मैंने, इसलिए कि हम इस बाद में भी जब हमारा रेडी हो जाएगा चख के और ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी सॉस ऑलरेडी पकी हुई है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। और अब इसी कप से मैं 1 कप पानी मेजर कर रही हूँ और ये भी जाएगा इसके अंदर। That's it। और अब हम करेंगे अपने प्रेशर कुकर को बंद और कुक करेंगे इसको। ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला क्योंकि मीट का अपना पानी भी निकलेगा। तो अब हम इसको कुक करेंगे। सॉरी, थॉट्स इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं कि इधर उधर चली जाती हूँ सेंटेंस कंप्लीट किए बगैर। तो ये अब इसको हम कुक करेंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स, और फिर उसके बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए और भी गला सकते हैं, लेकिन 15 मिनट शुड बी इनफ। तो हमारा प्रेशर कुकर ऑन था फॉर 15 मिनट्स आफ्टर द सीटी, और फिर उसके 15 मिनट के बाद हमने बंद कर दिया है और प्रेशर इसका डाउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। लुक्स गुड, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और लेकिन अब एक चीज़ चेक करनी है कि ये गला हुआ कितना है। बिस्मिल्लाह। ओह, लुक एट दिस, सो टेंडर। लेकिन अब हमें जो है इसकी भुनाई करनी है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरे ये जो इतने हसीन पीसेस हैं मीट के, ये स्मुश हो जाएं। तो मैं इसको प्रेशर कुकर से निकाल के एक खुले बर्तन में डाल, लाइक कढ़ाई आपकी हो गई या कोई भी खुला पैन, उसमें डालूँगी और फिर उसका पानी उसमें सुखाऊंगी और भुनाई उसमें करूँगी। तो चलें फिर मैं मिलती हूँ ट्रांसफ़र के बाद। तो ये मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है अपने इस कंटेनर में, कढ़ाई में, और अभी हाई हीट पर है और इसका पानी ड्राई करेंगे। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारे जो कोरियन बारबेक्यू रिब्स हैं वो रेडी हैं। हमने इसमें ऑयल सिर्फ 2 टीस्पून डाला था, वो भी सेसमी ऑयल डाला था, लेकिन चूँकि कोरियन बारबेक्यू रिब्स में अपना फ़ैट होता है, रिच होता है ये काफ़ी फ़ैट में, तो फ़ैट निकलता है इसका, विच इज़ अ गुड थिंग। फ़ैट मेक्स इट बेटर, टेस्टियर। तो लेकिन आप इसको जब निकालने लगे अपनी सर्विंग डिश में, तो फ़ैट को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, साइड पे कर दें और निकाल लें। इसके अलावा जब आप इसकी भुनाई कर रहे हो, तो चूँकि मीट इज़ वेरी टेंडर, आपने इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना है, हल्के हाथों से इसको भूनना है। और ये हमारा रेडी है और अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं सर्विंग प्लाज़ा पे। तो ये देखें हमारा कोरियन बारबेक्यू डीजे स्टाइल में रेडी है, और मेरे पूरे घर में एक्साइटमेंट है बहुत, क्योंकि एवरीबडी लव्स दिस डिश इन माय हाउस। तो before everybody else try, let me show this to you and try for you. Look at this meat, shiny and so juicy. Very good. Here we go. Yeah, ये जनाब,
सोच रही हूँ कौन ले लूँ। यप, व्हाई नॉट। ऑल राइट, तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, पहले इसको ब्रेक करके अपने हाथ से, लुक एट दिस, फॉल अपार्ट, ये देखें, फॉल अपार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीजनिंग इज परफेक्ट। जो इसका मज़ा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही डिलिशियस। मैं हमेशा स्टिकी राइस के साथ सर्व करती हूँ, आप भी स्टिकी राइस के साथ खाइएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा भाई प्लीज़। याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।